बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज ऐवान सदर के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी जिस तरह लेटी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फिर काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 2 एडहॉक जजेस अप्रूव करवा लिए और आज जस्टिस मुशीर आलम जो दूसरे जज थे जिन्होंने इनकार किया था वो भी मान गए हैं। और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन ये जो जंग है ये अब मुसलसल आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जो जंग है इसके अंदर भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर तरफ अजीब किस्म की अफवाहों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने IG इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा देने का एक मशरूत हुक्म दिया है। ये क्या हुक्म है और किस तरीके से जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जाती है। जब से 6 जजेस ने खत लिखा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो जजेस हैं वो भी डट गए हैं और दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के हैं वो भी अपने मसल दिखा रहे हैं। और आज लाहौर के अंदर जो एजाज चौधरी हैं उनकी एक मुकदमे के अंदर दरखास्त जमानत को मुस्तरद किया गया है। ये मामला क्या है और अब जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज गुज़श्ता रोज जारी की और उसके अंदर बज़ैर ऐसे था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। लेकिन अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी सामने आ रहा है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की बगैर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह डिफेंड किया उस प्रेस रिलीज के अंदर। आज एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है लेकिन इसके अंदर मामला वही है कि किस तरीके से हम पतली गली से निकल सकते हैं। जब से यानी जब तक उनको ये अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आ जाए तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन आपको इसी टोन के अंदर नजर आएगा। लेकिन जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को फिर बरी जिम्मा करार देने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक और बड़ा आज जो है वो दरखास्त को मंजूर किया है और ये दरखास्त बुनियादी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2024 की मंजूरी के हवाले से दायर की गई है कि ये जो मंजूरी है ये दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई है वो भी दुरुस्त नहीं है। अब इसके अंदर अदालत ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और आपको इल्म है कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे थे और उनको रोकने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसके अंदर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई और मकसद उसका यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट किए गए हैं वो तेजी के साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामलात हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको किसी तरीके से रोका जाए और फॉर्म 47 वाले जो है वो किसी तरह भी वो फॉर्म 47 उनका पकड़ा ना जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर ये दरखास्त है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है ये दुरुस्त नहीं है और आइंदा समाअत पर अब फरीकैन तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। इसको समाअत के लिए मंजूर करके नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शहरी मुनीर अहमद है उसकी तरफ से ये दरखास्त दायर की गई है। एडवोकेट अदर सदीक इसके अंदर वकील हैं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कलअदम करार देने की इस्तराह की गई है। सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए खास सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब लाहौर के अंदर आपको इल्म है 9 मई 2023 को अब बहुत सारे वाकयात रूनमा हुए। अब उसमें एक रात बेकरी का इशू भी है। अब उसके अंदर जो इस वक्त लाहौर के जज खालिद अरशद हैं वो हुमायूं दिलावर और जज अबू अलहसनात जुल्करनैन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान की जमानतें उन्होंने मुस्तरद की और उसके अंदर जो उन्होंने फैसले के अंदर लिखा और वादे तौर पर उसके अंदर उन्होंने करार दिया कि जैसे उन्होंने ट्रायल का फैसला किया हो, जैसे तमाम शहादतें उनके सामने आ गई हूं। हालांकि ये जो सारा मामला है इसके अंदर हमने देखा है कि वो एक सरकारी गवाहान थे और सरकारी गवाहान की तो वो वैल्यू और वक़्त नहीं होती जो आम ऐनी शाहिदीन होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जमानतें ना सिर्फ मुस्तरद हुई बल्कि इतना बड़ा उसके अंदर बलंडर मारा है जज साहब ने कि जिसके खिलाफ अलहदा से शायद तहरीक इंसाफ जो है वो अब हाई कोर्ट से रजू करने जा रही है। लेकिन अब वही जो जज हैं उन्होंने एजाज चौधरी जो पिछले तकरीबन 1 साल से जायद अरसा हो गया है उनको गिरफ्तार हुए
उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया है। ये इंफराद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के ये जज हैं और उसके अंदर जो ग्राउंड हैं वो कोई खास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त के दौर पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज एक बड़ी आम समात हुई और ये समात थी एक लापता शहरी है इस्लामाबाद से, उनको उठाया गया। अब सबसे बड़ा जो मामला हमने देखा इस टन्योर के अंदर, पिछला निगरान हुकूमत का दौर हो या उससे पहले ये खाऊ कबाइल का जो 16 महीने की हुकूमत थी, उसके दौरान हमने देखा है कि जब भी लोगों को उठाया जाता है, पुलिस की, सीटीडी की या किसी भी एफआईए की वर्दी के अंदर लोग होते हैं, लेकिन बाद में इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है जी हम तो नहीं जानते, हमें तो मिला नहीं है बंदा, पता नहीं किधर है, किस थाने में है। अब ये एक्टिंग काफी हो गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा, उस खत के बाद हमने देखा है कि वहां पे इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और जो जज जो शायर थे अहमद फरहाद, उनके केस के अंदर भी बड़ा आम एक्शन लिया गया। लेकिन फिर जो हमारे इदारे हैं वो भी ये जरूर जजेस को बताते रहते हैं कि भाई हम अमल करेंगे तो आप अमल दरामद करवा सकते हैं, तो उन्होंने फिर और मुकदमा जाके कश्मीर के अंदर मुकदमात उन पे डाले। अब यही एक मामला है जिसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये एक शहरी है जिनको लापता किया गया, समीउल्लाह इनका नाम है, और ये थाना संगजानी की हदूद के अंदर इनको बाकायदा तौर पर जो है वो वर्दियों के अंदर उठाया गया मुबैना तौर पर। और अब इस पर जब लवाकिन ने इस्तदा की कि जनाब ये हमें उठा लिया गया है तो ठीक है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो आप उनको पकड़ें, अदालत के अंदर लाएं, पेश करें, हम वो अपनी शहादतें इस्तगासा दें, हम अपनी शहादतें पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको वो बताते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 3 दिन देता हूं, ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया है आईजी इस्लामाबाद को, जो इस वक्त चोरियां डकैतियां रोकने के अंदर भी नाकाम है। पिछला आईजी इससे भी ज्यादा नखट्टू था, तो अब उन्होंने कहा है कि 3 दिन का वक्त देता हूं, बंदा नहीं आया तो आईजी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि एसएसपी ऑपरेशंस, अदालती हुक्म पर एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सदर, एसएचओ संगजानी और दीगर अदालत के अंदर पेश हुए हैं। अदालत ने पुलिस अफसरान से इस्तफसार किया कि क्या प्रोग्रेस है, क्या सीसीटीवी फुटेज चेक की गई है। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सेफ सिटी कैमरों से कुछ नहीं मिला, जिस गाड़ी में अगवा किया गया उसकी फुटेजेस भी हैं। संगजानी टूल प्लाजा पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में भी देखी गई है। यानी वो अगवाकार इतने हिम्मत वाले हैं, इतने दलेर हैं कि वो रेड जोन के अंदर फिरते रहे हैं जजेस कॉलोनी के बाद। अब इस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क किया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने उसको लापता किया है। वकील ने जो उनका था यानी सरकार का वकील, उसने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, मगर जिस गाड़ी में अगवा किया गया वो गाड़ी रेड जोन में 2 दिन नजर आई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं है। अदालत का पुलिस से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो किसी और एजेंसी के पास होगी। यानी ये बात तो तकरीबन जज जो है मोहसिन अख्तर कियानी, उन्हें ये लगता है और तासर लिया उन्होंने कि है ये सरकारी इदारे ने उठाया है, लेकिन अब इधर उधर घुमाया जा रहा है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसके अंदर रिमार्क्स दिए कि हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इन लोगों को बता दें कि इस तरह नहीं चलेगा, 11 दिन में अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। फिर जस्टिस कियानी ने कहा कि इस्लामाबाद में सैकड़ों मुकदमे होते हैं, आप ट्रेस करें, इस बंदे पर भी कोई मुकदमा होगा, पुलिस जिम्मेदार है, कार्रवाई भी पुलिस के खिलाफ होगी। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहे उसको गिरफ्तार करें, एफआईआर दर्ज करें। पुलिस के वकील अतायर कादम ने कहा कि वजारत दिफा से रिपोर्ट मंगवाएं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजारत दिफा का इसमें कोई काम नहीं है, जिम्मेदार पुलिस है, ना ही बंदा और ना ही बंदे को लापता करने वाली गाड़ी का सुराग लगाया गया है। तो अब ये 22 जुलाई तक ये समाअत मुलतवी की गई है, परसों तक। लेकिन इसके अंदर आप देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनका ये बड़ा इम्तिहान है कि वो इसके अंदर कितना अमल दरामद कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हमने ये भी देखा है कि इस वक्त मुसलसल जो है वो एक डिस्कशन जारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 जजेस का हुक्म है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। जस्टिस मुशीर आलम, जिन्होंने कल इनकार किया था, काजी साहब ने बताया जुडिशल कमीशन को, लेकिन उनको लगता था काजी साहब को कि वो मना लेंगे, बिल आखिर उनको मना दिया गया। अब 26-26 लाख के अंदर ये 2 जजेस जो है वो पढ़ेंगे, पेंशन भी ये वसूल करेंगे। एक तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बन्नू के अंदर जो है वो कल एक नाखुशगवार वाकया हुआ, फायरिंग हुई,
बड़ा एक अजीब किस्म का माहौल था। अब इसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश भी करार दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुज़दिली, कमजोरी वो वाज़े तौर पर नजर आई है। और जो अली अमीन गंडापुर है वो किसके वजीर आला हैं, ये सवाल बहरहाल उठा है। शहबाज गिल ने इस हवाले से एक बड़ी आम राय दी है और उन्होंने कहा है कि अगर बन्नू वाक़ा ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, ये इमरान खान के खिलाफ एक साजिश है। अब हुकूमत को चाहिए, जो केपी की हुकूमत है, कि वो किसी भी तरीके से इस पर 3 जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन कायम करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी तरफ जो खबर है वो सोशल मीडिया के हवाले से, गुज़श्ता रोज आपको बताया कि पारा के अंदर एक इजलास हुआ है और वो टीवी चैनल्स के जो मालकान थे वो उसके अंदर शरीक हुए हैं। और वहां पे टीवी चैनल्स के जो मालकान है, जो बड़ा मौजू था वहां पर भी वो सोशल मीडिया से रेलेवेंट था। यानी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आती है, झूठ फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा होता है। हालांकि इन तमाम टीवी चैनल्स ने अपने अलहदा से सोशल मीडिया चैनल्स बनाए हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया यह गया कि अब सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। पीटीए ने फायर वाल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली है। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वाल्व नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वाल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। डाटा की रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो सकेगी। यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, मल्यूर प्रोटेक्शन हो सकेगी। वेब एप्लीकेशन फायर वाल वेब एप्लीकेशन के डाटा मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग कर सकेगी। और ये बाकायदा तौर पर तर्जमान पीटीआई ने फायर वाल से मुतल्लक मौक़िफ़ देने से बहरहाल उन्होंने इनकार किया है। तो एक तरफ एमरजेंसी की, मार्शल लॉ की अफवाहें हैं और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उस पर पाबंदी के लिए ऐवान सदर के अंदर इजलास होता है। पीपल्स पार्टी लेट जाती है। अब कानूनी टीम उस पर मुशावरत कर रही है। मकसद एक है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिले। लेकिन अब 8 जजेस किस तरह अब अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हल्के, हुकूमत और काजी फायद ईसा वो अपने एजेंडे में कामयाब होते हैं, या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान की अवाम कामयाब होती है। ये एक बहुत ही अगले दिन इंतहाई अगला हफ्ता आम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।